इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। हम इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अब आंकड़े सुनिए। हमारे देश की जनसंख्या है 138 करोड़ और इस 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में टोटल डीमैट अकाउंट कितने खुले हैं पता है? वो मात्र है 4 करोड़ और उनमें से भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हैं। यानी कि हम भारतीय शेयर मार्केट में रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें हम इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उन्होंने सन 1985 में मात्र 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए। क्लास वैक्यूम क्लीनर कंपनी में डायसन का नाम आता है, जिसके फाउंडर हैं जेम्स डायसन। लेकिन सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डायसन को सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का प्रोटोटाइप बनाने में 15 साल का समय लगा और वो कम से कम 5,126 बार फेल हुए। 15 साल और 5,127 ट्राई के बाद उन्होंने वो वैक्यूम क्लीनर सक्सेसफुली बनाया और आज डायसन कंपनी 70,000 करोड़ की कंपनी है। गाइस, वो कहते हैं ना कि अगर आप कोशिशें नहीं छोड़ते तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, अब ये सारी गोल चीजें तो ऊपर वाले ने बनाई हैं, कुदरत की देन है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दुनिया का सबसे गोल ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसने बनाया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे गोल ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं, यानी कि वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम है सिलिकॉन। इनफैक्ट ये सिलिकॉन के एक आइसोटोप S28 से बनाया गया है। इसको बनाने में 1 मिलियन यूरोस की लागत आई और आज के वक्त इस ऑब्जेक्ट की कीमत 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है। आप में से बहुत से लोगों का SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट जरूर होगा या फिर आपने उसके शेयर्स खरीद रखे होंगे। लेकिन क्या आप लोग इस बैंक की हिस्ट्री जानते हैं कि ये बैंक कितना पुराना है? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1806 में इस बैंक को बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से खोला गया था। बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। फिर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आजादी के बाद 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। बहुत है। सवाल यह है कि पासपोर्ट और वीजा में आखिर फर्क क्या होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपको काम आता है बाहर, यानी कि विदेशों में। जब आप बाहर जाते हो और अगर आपको वहां पर अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करना पड़ जाए तो वो आप करते हो अपने पासपोर्ट के थ्रू, यानी कि पासपोर्ट आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे काम नहीं आता। दूसरा है वीजा। वीजा एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको वो देश प्रोवाइड करता है जहां पर आप घूमने जा रहे हो। उस वीजा पे ये साफ साफ लिखा होता है कि उस देश में आप कितने समय तक रुक सकते हो। ये होता है वीजा।